स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव वाला सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और 8 प्रकार की। आगे देखेंगे, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रमुख 4 वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी हो जाएगी आपको? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रों पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटेराइट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु, संरचना एवं उच्चवाच की विधियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत की उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो उत्तरी मैदान में आपको किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम दिखेगा? तो जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? भारत में उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी हुई है? ये है तलोच्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे लगभग कितने मीटर पे है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 600 मीटर। ठीक है, फिर देखेंगे, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। कौन सी मिट्टी कहलाती है पुरानी कछारी मिट्टी? ये आपका हो जाएगा बांगर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो किस मिट्टी के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बांगर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24%। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में समस्त स्थल भाग, ये तो हो गया, सॉरी। आगे देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोमट। ठीक है, उसको डोमट नाम दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दादरी उद्भेदन निक्षेपित पदार्थों से बनी होती है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी
प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी हमारा अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, अब देखेंगे कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन होती है। तो कपास के लिए आप सभी जानते हैं कि काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट देखेंगे लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से आपको कौन सा मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार हम ज़्यादातर देखते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, तो आप सभी जानते हैं कपास के लिए, अभी हमने पीछे पढ़ा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी कौन सी होती है, तो आपकी काली मिट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। काली मिट्टी की जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है, यही ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, कह रहा है कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के खंडन से हुई है। बेसाल्ट चट्टान के खंडन से अभी पीछे आपने पढ़ा कि जो लावा विस्फोट होता है तो चट्टान बनते हैं, उसके विस्फोट खंडन से काली मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस मिट्टी में कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, काली मिट्टी का। नेक्स्ट देखेंगे भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वयं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी की जुताई स्वयं होती रहती है। नेक्स्ट है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न से कौन सा प्रकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, लाल और पीली मृदा। ठीक है, एक मिनट, लाल और पीली मृदा। ठीक है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर आपको लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब नीचे है। नेक्स्ट देखेंगे लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है। ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है, मालाबार तटीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथि किस मिट्टी में पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी में। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। तो लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश। तो राइट आंसर यह है मालाबार तटीय प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक मिनट, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण
होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होते जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट मृदा। ठीक है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह पिलपिली हो जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटराइट मृदा। ठीक है, लेटराइट मृदा क्या होती है कि सूख जाने पर एकदम ईंट की तरफ कठोर हो जाएगी और गीला होने पर दही की तरफ पिलपिली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम आंसर बता देते हैं, यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये कथन असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितना प्रतिशत भूमि अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 60%। 60% भूमि जो है अपरदन की समस्या से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक अपरदन मृदा के लिए उत्तरदायी कौन सा है? वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाई। ठीक है, ये उत्तरदायी कारण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि मृदा अपरदन किस तरह से रोका जा सकता है? वनों के रोपण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रेगुर, रेगुर नाम है, रेगुर जो रेगुर मिट्टी के वो कहते हैं। तो आपका राइट, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर उसी का नाम है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मखरेला यानी लेटराइट, मखरेला को ही लेटराइट मिट्टी या लेटराइट मिट्टी को भी मखरेला कहते हैं। मिट्टी किसका परिमाण होता है? मखरेला मिट्टी किसका परिमाण होता है? या तो किसका प्रमाण हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निथरन का यानी लिंचिंग का प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित अपराधन के प्रकारों में से किस कारण चावल में सॉरी माफ कीजिएगा, किस कारण चंबल, चावल यहाँ पर चंबल के खड बने हैं? ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित अपराधन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड बने हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, अवनालिका। ठीक है, इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखें किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट देखें किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है गाइस। ठीक है।